हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 यानी कि सर्कल को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अभी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 के क्वेश्चंस को। तो चलिए आप लोगों को ये बात बता देती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो देखो, टॉपिक बताने के पहले ये भी जान लो कि ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। किसका लेक्चर नंबर 4 है? तो ये सर्कल चैप्टर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कोड्स। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज बताऊंगी जिनका हम यूज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट 6.2 में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर। किसके लिए आपको डाउनलोड करना है? यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक की भी पीडीएफ मिल जाएगी और जो हमारे क्लास नोट्स हैं, यानी जो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, ये इसका भी नोट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा आईडी है। आप लोग यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हमें दो प्रॉपर्टी सीखना है। पहली प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट, यानी पहला थ्योरम ये है। अब इसमें क्या बोला गया है, तो ये बताने के पहले ना मैं पहले तो सर्कल बनाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे सर्कल को लेकर के ही कुछ बात बताई गई है। लो जी, सर्कल बना लिया। अब उसके बाद कोड्स भी बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने ये पहला कोड बना लिया, ये लो जी हमने दूसरा कोड बना लिया। इनका नाम भी लिख दूं क्या? चलो नाम भी लिख देते हैं इनका। ये थोड़ा इधर आ जा, ठीक है ना। चलो इसका नाम मैं लिख देती हूँ बच्चे लोग, ए बी। और इसका, अरे ए बी मैंने पूरा ए से बी ऐसा होगा ना, ए और बी। और यहाँ पर मैंने लिख दिया पी क्यू। ठीक है, और मान लीजिए कि ये इसका क्या है, सेंटर, जो क्या है पॉइंट ओ। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये थ्योरम में क्या बात बताई गई है कि कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, कॉन्ग्रुएंट कोड्स। तो कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है, इक्वल, राइट। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, राइट। तो इसमें ये बात बोली गई है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो कोड्स हैं और दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है। किसके इक्वल है स्टूडेंट? पी क्यू के इक्वल है, राइट। तो फिर ये थ्योरम में क्या बात बताई गई है कि अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो फिर ये जो दोनों कोड्स रहेंगे ना, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा वही, ये कहाँ गया, क्यों नहीं बना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वही ये भी रहेगा। मतलब ये दोनों क्या रहेंगे स्टूडेंट, सेम टू सेम रहेंगे। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, बल्कि ये थ्योरम में बात बताई गई है। एक बार फिर से पढ़ो, अभी आपको समझ आएगा। कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर कॉन्ग्रुएंट कोड्स आर, वो क्या होते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है, यानी अगर दो कोड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या होगा, देन क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर कोई और हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है S और यहाँ पर क्या है T। तो OS और OT ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। समझ में आया? याद कर लेना इसको। चलो याद करवाती हूँ। कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिंपल है ना। चलो अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। तो ये जो सेकंड है ना, ये उसका भाई है, यानी कि उसी का अपोजिट है। देखो इसमें क्या मतलब क्या बोला गया है। पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले सर्कल बना लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्कल की तो जरूरत हमको पड़ेगी। आ जाइए, सर्कल में बना लेती हूँ, कोड्स भी बना लेते हैं इसके अंदर। यहां से एक कोड गया, ठीक है जी, हाँ ठीक है, और एक कोड यहां से गया। ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या मान लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा सेंटर है, ये भी तो मानना पड़ेगा। इसका हम नाम लिख लेते हैं कोड्स का ए बी विच इज इक्वल टू, इक्वल नहीं, ए बी और पी क्यू। ठीक है, हमें नहीं पता ये इक्वल है कि नहीं, पहले इधर पढ़ो क्या लिखा है, टू कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये उसी का अपोजिट है। इसमें क्या बोला था कि अगर दो कोड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर वो दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो फिर वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यानी कि समझने की कोशिश करना,
यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है, मान लीजिए ये भी है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर, तो फिर आप क्या बोलोगे कि ये जो दोनों कोड्स है ना, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। समझो, मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है z, तो अगर ऐसा होता है, कैसा होता है, अगर OX इक्वल होता है OZ के, यानी कि अगर इन दोनों कोड्स का डिस्टेंस सेम होता है सेंटर से, तो फिर हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि दीज टू कोड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि AB विच इज इक्वल टू PQ। बात समझ में आई? तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज आप लोग को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, दोनों थ्योरम। एक याद कर लोगे, दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। बात समझ में आ गई? चलो जी, अब हम प्रैक्टिस सेट 6.2 के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और बात, जो प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमने थ्योरम्स देखे थे ना, वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि उनका भी यहाँ पर यूज होगा। ओके, ऐसा नहीं कि 6.1 हो गया तो हो गया, अब दूसरी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी, ऐसा नहीं है। वो जो आपने पहले पढ़ा है ना, उनका यहाँ पर यूज होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, देयर आर टू कोड्स ऑफ 16 सेंटीमीटर ईच, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ईच कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आ जाओ बताती हूँ आप लोगों को कैसे होगा। हम ना पहले सर्कल बना लेते हैं स्टूडेंट्स, तो सर्कल बना ले, ये लो जी सर्कल बना लिया। कोड्स भी बना लो, जी हाँ बिल्कुल, 2 कोड्स बनाएंगे, 2 कोड्स। देखो यहाँ पे 2 कोड्स की बात की जा रही है, तो ये पहला कोड हो गया और ये हो गया जी दूसरा कोड, ठीक है। फिर ये हमारा सेंटर हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। यहाँ पर क्या बोला कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस सर्कल में जो रेडियस है ना वो कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर का। तो चलो हम यहाँ पे रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस हो जाएगा, जो कितना है 10 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे रेडियस इधर भी तो बना सकते थे ना, अरे बनाओ ना, चलेगा। मन करे तो इसको आप रेडियस ले लो, मन करे तो इसको ले लो, मन करे तो इसको ले लो, कैसे भी कर लो, आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा। ओके, देयर आर 2 कोड्स ऑफ 16 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास 2 कोड्स हैं और दोनों क्या है 16 सेंटीमीटर ईच का मतलब जानते हो, दोनों का डिस्टेंस क्या, दोनों का जो लेंथ है ना वो क्या है, सेम टू सेम। यानी कि मान लो ये क्या है, ये है XY और ये है PQ, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, मतलब ये भी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा, ये वाला कोड भी कितना होगा स्टूडेंट्स, ये भी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो फिर हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ईच कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये सर्कल के सेंटर से मान लीजिए पॉइंट O है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि कोड तक का डिस्टेंस कितना होगा वो हमें बताना है और दोनों का बताना है। मतलब मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से करके ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हमें इसका भी लेंथ बताना है एज वेल एज इसका भी लेंथ बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ये तो हमें आसानी से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। देखो हमारे पास क्या है, ये XY दिया गया है, तो हम एक बात जानते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से सेंटर से कोड के ऊपर, तो ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो अगर पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, बराबर। तो देखो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, राइट, मतलब इसका लेंथ हमें मिल जाएगा, ठीक। और अगर इसका मिला, समझो इसका भी मिला, कैसे मिला बताओ कैसे। तो देखो हम यहाँ पर लिखा था ना कि ये जो दोनों कोड्स है ना ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और हमने अभी अभी ये पहला थ्योरम क्या देखा था कि कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर कॉन्ग्रुएंट कोड्स, मतलब अगर कोड्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगे, है ना। तो अगर हमें ये डिस्टेंस मिल गया फिर ये अपने आप ही मिल जाएगा, यानी हमारा मेन यहाँ पे एम क्या होना चाहिए, इसका डिस्टेंस निकालना। एक मिला तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। ओके जी, चलिए अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो कौन सा पॉइंट लिया जाए, S ले लो, इधर T ले लेते हैं, ठीक है। तो जो जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया उसे तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट पॉइंट O be the center of the circle, center of the circle, and XY and एक काम करो यहाँ पर ना कॉमा लगा दो, XY and PQ बी द कोड्स, ठीक है। इन दोनों को हमने कोड्स अज्यूम कर लिया है,
राइट। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला था कि दोनों कोड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मुझे कैसे समझ में आया, देखो यहाँ पे दोनों का लेंथ कितना दिया था, सेम दिया था ना, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई विच इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू, और दोनों का लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, दोनों का लेंथ है 16 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो रेडियस दिया गया है, रेडियस कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स रेडियस, रेडियस मतलब क्या बताओ, रेडियस यानी क्या, ओ एक्स है ना। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ ओ एक्स, वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, राइट। तो देखो हमारे पास ये है, अच्छा वो तो अभी हमने निकाला नहीं, अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये है और ये पूरे का लेंथ दिया गया है, एक्स वाई है हमारे पास। तो इसकी मदद से हम लोग ये जो एक्स एस है ना, इसका लेंथ हम फाइंड करेंगे। अब ये कैसे होगा, देखो आप लोग को बताती हूँ। पहले हम लिखेंगे कि ये जो ओ एस है ना, ओ एस ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया। और अगर ऐसा है तो फिर ये जो एक्स एस है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये एक्स वाई का हाफ होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो एक्स एस है ना, ये क्या होगा, ये हाफ होगा, किसका हाफ होगा, तो एक्स वाई का हाफ हो जाएगा, समझे। अच्छा मैंने ये दो बार लिख दिया, क्या ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन किया था, लेकिन वो सेम टू सेम है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और देखो इसका रीजन भी लिखेंगे। कौन सा हम रीजन लिखेंगे, हमने पढ़ा था ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि परपेंडिकुलर, चलो फटाफट से मैं लिख देती हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, center of a circle to its chord bisects the chord, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई कितना था 16, राइट। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 16 करेंगे, कैंसिलेशन करोगे तो 8 आएगा। यानी कि जो एक्स एस है ना, इसका वैल्यू हमें मिला है, मतलब इसका लेंथ हमें क्या मिला है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलो इसको आप ध्यान में रखना। अब उसके बाद ये देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, आप देख सकते हो। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या लिखोगे, ऊपर तक दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये देखो हम ये लिखेंगे ओ एस एक्स, ओके, ओ एस एक्स, यहाँ पर देखो ओ एस एक्स, राइट। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम। तो इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लो एक्स ओ, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, बराबर। तो एक मिनट, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिएगा पर हम लिखेंगे ओ एक्स का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, तो रिमेनिंग टू साइड्स कौन कौन से हैं, एक तो एक्स एस है इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है स्टूडेंट्स एस ओ, यानी कि ओ एस भी हम बोल सकते हैं, ओ एस का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा थ्योरम हमने लगाया, यहाँ पे लिख करके बता दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। चलो अभी क्या करना होगा, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो ओ एक्स कितना है, देखो यहाँ पर 10 है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे लोग, यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर। फिर एक्स एस कितना है, यहाँ पर अभी अभी निकाला ना 8 सेंटीमीटर, तो इधर मैं क्या लिख दूंगी 8 का स्क्वायर। फिर ओ एस हमें नहीं मालूम, यही तो हमें फाइंड करना है। आ जाओ आप देखो इधर, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 विच इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर। अब 64 को इधर जरा बुला लो, तो यहाँ पर 100 माइनस 64 हो जाएगा। फिर इधर ओ एस का स्क्वायर माइनस करो, 10 में से 4 गया तो 6 और 9 में से 6 गया तो 3, यानी कि 36। और यहाँ पर क्या है बच्चे लोग, ओ एस का स्क्वायर। फिर क्या होगा, अरे यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो होगा क्या, यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी ऐसे करके आएगा, देखो ओ एस का स्क्वायर ये रूट के अंदर, फिर उसके बाद ये भी रूट के अंदर। अभी क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ओ एस विच इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है, यानी कि ओ एस हमें कितना मिला, तो 6 सेंटीमीटर मिला है। याद रखना ओ एस हमें कितना मिला है, तो 6 सेंटीमीटर मिला है। देखो यहाँ पर ओ एस यानी कि ये हमें 6 सेंटीमीटर मिल चुका है। तो ये जितना है उतना ही ये भी होगा, है ना। तो आप फाइनली आंसर क्या लिख सकते हो,
जो हमसे पूछा गया था। पहले यहाँ पे हम बता देंगे कि OS और OT दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने वो थियरम में देखा था, क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि कॉन्ग्रुएंट कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो देखो अभी यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे जानते हो, आ जाओ आप लोग को पहले मैं ये बता देती हूँ। हम ये लिखेंगे कि OS विच इज इक्वल टू OT, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा हो जाए तो हाँ चलो अब आ जाओ। क्या लिखेंगे, ऊपर देखा था ना फिगर में क्या था, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट कि OS विच इज इक्वल टू OT, है ना, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा इसका रीजन क्या बताओगे, तो यहाँ पे लिखिएगा, और दोनों हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर के, ओके। और इसका कारण हम ये लिखेंगे, वही जो हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि कॉन्ग्रुएंट कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बस ये प्रॉपर्टी आप लोग को यहां पर लिख देना है, राइट। तो हमें यही बताना था ना, हमें यही तो बताना था कि डिस्टेंस क्या होगा दोनों कोड्स का सेंटर से लेकर के। तो देखो पहला डिस्टेंस तो OS था और दूसरा डिस्टेंस क्या था बच्चों, OT था, यानी दोनों कितने डिस्टेंस पर होंगे वो सेंटर से, तो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होंगे, ओके जी। तो ये है आप लोगों का आंसर। यहाँ पर आ जाओ मैं आप लोग को एक और बात इधर बता देती हूँ, इधर देखो, पहले एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या बोला था कि What will be the distance of each course from the center of the circle, यानी कि ये जो सर्कल का सेंटर है ना, यहाँ से हर मतलब दोनों कोर्स का डिस्टेंस कितना होगा वो हमें बताना था। तो देखो हमने ये OS निकाला, कितना आया, 6 आया, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। इसका कारण क्या है, तो प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर ये दोनों कोड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ऐसा ही होगा, ओके जी। और यहाँ पे देखो हमने देखा भी था ये दोनों आपस में क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक, सिंपल है ना। तो आप लोग देख लो यही है आपका फाइनल आंसर, राइट। ये देखो लास्ट में आंसर लिख देना, कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट में करके आंसर लिख दीजिएगा, ऐसे करके लिख देना कि देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ each code from the center of the circle is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट में भी आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब इसके आगे 2 और क्वेश्चंस रह जाते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। यहाँ पर रुको, तो ये ई कहाँ से आया है, इसको मिटाऊं, ठीक है। तो अभी 2 और क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग अगला वीडियो देख लीजिएगा, आगे वाले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 के प्रॉपर्टी समझी कॉन्ग्रुएंट कोड्स की, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, बाय एवरीवन।